नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में खनन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लग सकी। वहीं श्योपुर शहर से लेकर तहसील कस्बों तक जमकर अवैध खनन का काम चल रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम ईंट भट्टों का है, जहां साल भर में अरबों रुपए का व्यापार अवैध मिट्टी से बनी ईंटों को बेचकर किया जाता है। आपको बता दें, जिले के किसी भी ईंट उद्योग द्वारा प्रशासन से मिट्टी की कोई लीज नहीं ली गई। लगभग सभी उद्योगों द्वारा अवैध मिट्टी भंडारण कर ईंटों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे मोटा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। वहीं प्रशासन इस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एक्शन कब तक देखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्या कहना है। अभी पिछले समय रेत पे कार्रवाई की है। अब अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए भी हम लोग टीम बना रहे हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए थे। उत्खनन वाले सभी बिंदुओं पर हम लोग टीम बनाकर अब कार्रवाई करेंगे। और ये जो भी परिवहन वगैरह कर रहे हैं विदाउट एनी रॉयल्टी या विदाउट उसके सब हो रहा है, तो इस सभी को हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों ने टीम वगैरह बना ली है। अवैध रेत खनन चाहे दूसरा अन्य खनिज हो, उन सब के लिए हम लोग अब निरंतर कार्रवाई करेंगे। साथ श्योपुर संवाददाता परमेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। और ये जो लगातार ये जो अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ईंट भट्टों का नाम सबसे आगे आ रहा है, आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला खनन से जुड़ा हुआ है जी। श्योपुर जिले में पिछले कई सालों से लगातार अवैध खनन के ऊपर ही बात होती आई है, लेकिन श्योपुर जिले के अधिकारी कर्मचारी लगातार कार्रवाइयों की बात भी करते हैं। जी। कार्रवाई अभी तक इस तरह की कोई ठोस देखने को नहीं मिली है। श्योपुर की बात करें तो जो ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टा मालिक किसानों से डायरेक्ट खेतों से जो मिट्टी उठाते हैं, उसकी शिकायतें भी होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, जो कि अनलीगल है पूर्ण रूप से। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसानों से या कहीं से भी मिट्टी उठाकर उसकी ईंट बनाकर बेच दी जाए। तो प्रशासन को करोड़ों रुपए का इसमें चूना लगाया जा रहा है। प्रशासन आंखें बंद किए हुए हैं। वहीं खनिज विभाग की बात कर लें या फिर राजस्व विभाग की बात कर लें, सभी की इसमें संलिप्तता भी देखने को कई बार सामने आती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। प्रशासन हर बार यही कहता है, मीडिया से भी बार बार रूबरू होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। इसी प्रकार रेत को देख लें तो रेत की कोई वैध खदान श्योपुर जिले में कहीं नहीं है। उसके बावजूद पूर्ण रूप से रेत का परिवहन और उत्खनन लगातार जारी है नदियों से। श्योपुर जिले में एक बड़ा प्रोजेक्ट है वन विभाग का घड़ियाल, जो चंबल जो नदी है उसके अंतर्गत है घड़ियाल पालन का। वहाँ पे पूर्ण रूप से वर्जित है, लेकिन वहाँ पर भी रेत का उत्खनन बदस्तूर जारी है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई कभी देखने को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल। और लगातार ये जो अवैध खनन है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे बहुत से मामले से पहले भी श्योपुर से आ चुके हैं। हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राम लखन रावत जी जुड़ चुके हैं। राम लखन रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार मैडम। जी, ये जो अवैध खनन लगातार श्योपुर में चल रहा है और इसको लेकर प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। प्रशासन यहाँ पर अवैध उत्खनन की स्थिति है मैडम कि यहाँ चंबल का अभ्यारण्य क्षेत्र है, पूरा चंबल घड़ियाल क्षेत्र है। चंबल में पूरा ओपन रूप से पूरी चंबल नदी से रेत उत्खनन हो रही है। इधर पार्वती से रेत उत्खनन हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो है कि शासन को सब चीजें उनके आंखों के सामने होने के बाद उनको नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, यहाँ जो वेद खदान है उनको लीगल कर दे तो लोगों को एक तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बजरी मिल जाए, पत्थर मिल जाए, पर उनको अवैध घोषित करके प्रशासन अपना आप को जेब भरने का काम कर रहा है। यहाँ लोगों की मांग हमेशा आप पहले यहाँ रेत का ट्रक आपको मिलता था 15,000 20,000 में, आज रेत का ट्रक मिलता है यहाँ 60,000 70,000 रुपए में। और उसमें बड़ी कमाई जाती है जिला प्रशासन को, पुलिस को, इनको। इसलिए अवैध उत्खनन का कारण प्रशासन के सामने चल रहा है, पर प्रशासन आंखें नीचे हुए।
इस पे देखिए सबसे बड़ा अगर नाम देखा जाए तो ईंट भट्टों का सामने आ रहा है, जहाँ पे साल भर से अरबों रुपए का व्यापार किया जा रहा है। अवैध मिट्टी से बने जो ईंट को बेचकर लगातार किया जा रहा है, तो इसमें कोई कार्रवाई या इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक, क्योंकि ऐसे मामले इससे पहले भी शोईपुर में देखे जा चुके हैं। हेलो मैडम, फिर से क्वेश्चन करना। ये जो ईंट और भट्टों का लगातार नाम सामने आ रहा है, इसमें ईंट और भट्टों का नाम सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है और यहाँ पे साल भर में अरबों रुपए का व्यापार भी किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि अवैध मिट्टी से बनी ईंटों को बेचकर लगातार मुनाफा कमाया जा रहा है और ये ऐसे मामले हम अभी नहीं देख रहे, शोईपुर में से पहले भी और अधिक ऐसे मामले देखे गए, तो इसके खिलाफ वहाँ के आम नागरिक कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन तो होगा ही नहीं मैडम, क्योंकि एक्शन तो इसलिए नहीं होगा, प्रशासन उनको करवा रहा जी। या 15 से 20 ईंट के भट्टे हैं श्योपुर जिले में, बड़े भट्टे हैं, उन पर करोड़ों अरबों का कारोबार उनका होता है। और मैं कहता हूँ सारी मिट्टी अवैध रूप से उठाई जाती है। जी, जी। शासन को कोई रॉयल्टी उसमें दी नहीं जाती जी, और जी। सब चीजें प्रशासन के सामने होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल अब बिल्कुल। प्रशासन से इस बारे में कई बार यहाँ शिकायतें भी, ये लोगों ने कहा कि आप अब एक किसान अगर रेत का ट्रैक्टर भर के लिया तो उसको तो तत्काल पकड़ लेंगे ये, पर माफियाओं का तो इतना इनका जाल बिछा हुआ है कि माफिया सरेआम ट्रक चला रहे हैं, सरेआम रेत का अवैध खनन कर रहे हैं, मिट्टी का अवैध खनन बट्टे वाले कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामलखन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हम सीधे फिर से आएंगे, हमारे साथ परमेश्वर सिंह जी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता शोईपुर से, और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों को दे इस मामले को लेके। मेरी आवाज आ रही है? परमेश्वर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी परमेश्वर जी, हमारे दर्शकों को ये जो लगातार अवैध खनन चल रहा है और अधिक जानकारी इस मामले में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको ये बता दूं, दर्शकों से भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से श्योपुर में अवैध मकड़जाल जिस तरह से चल रहा है, तो श्योपुर राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर चंबल नदी जो है वो श्योपुर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे पड़ती है। उस पे बड़ा घड़ियाल प्रोजेक्ट है, वहाँ से खूब अवैध उत्खनन होता है। घड़ियाल विभाग वहाँ से वसूली करता है, पुलिस विभाग वहाँ से वसूली करता है, राजस्व विभाग वहाँ से वसूली करता है। उसके जब वसूली कर रहे हैं उससे लोगों को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। लोगों को तो ये है कि जो 2000 की ट्रॉली रेत आके मिलती है वो 6000 रुपए की हो गई है। कुल मिला के जनता को ही लूटा जा रहा है। प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात करता है, या तो प्रशासन वसूली बंद कर दे तो लोगों को सस्ती चीजें मिले, वो हो नहीं पा रहा। प्रशासन से जो अवैध खनन है वो रुक नहीं पा रहा है। लगातार लोग आवाज भी उठाते हैं, बड़े यहाँ पे मंत्री आते हैं, बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, वो कह के जाते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मूल धरातल पर कुछ भी इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। ईंट भट्टों की अपन बात करें तो ईंट भट्टे लगातार अवैध ही मिट्टी का दोहन कर रहे हैं जी। हर साल ईंट भट्टों के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए की जो अनलीगल तरीके से मिट्टी उत्खनन करके ईंटें बेची जाती है, उन पे कोई जुर्माना राशि प्रशासन द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगर कभी कभार ज्यादा दबाव अगर प्रशासन पे रहता है तो 20-50 हजार रुपए का जुर्माना करके मामले को रफा दफा किया जाता है। कई बार इस मामले में शिकायतें भी की जाती है, सूचनाएं दी जाती है, माइनिंग विभाग को दी जाती है, राजस्व विभाग को दी जाती है, बड़े अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान देने को कतई रूप से देखना नहीं चाहता। कुल मिला के बात यह है कि मामले को देखना नहीं चाहता, या फिर ऐसा समझे। जी जी, और इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि जिले के द्वारा किसी भी ईंट उद्योग द्वारा प्रशासन से मिट्टी की कोई भी लीज नहीं ली गई है। मतलब बिना प्रशासन के, ऐसा कहा जा रहा है कि अनुमति से अवैध मिट्टी का प्रयोग करके और ये चीजें सारी की जा रही है। इस तरह जिस प्रकार भट्टे वालों ने जो लीज ले रखी है, वो लीज है सिर्फ जो भट्टा वहाँ पे स्टेबल किया गया है, सिर्फ इतनी सी जगह की लीज ली गई है जहाँ से मिट्टी खोदनी है, वहाँ पे कोई लीज नहीं है। आसपास के या तो किसानों के खेतों से मिट्टी उठाई जाती है, किसानों को लालच दे दिया जाता है, खेत खराब कर दिए जाते हैं, किसान उसको मिट्टी को बेच देते हैं, उसके बाद फसल में भी समस्या किसानों को वहाँ पे पैदा हो जाती है। राजस्व विभाग को कई बार शिकायतें होती है, कार्रवाई नहीं करता। दूसरी बात, आसपास से नदी नालों से मिट्टी उठाई जाती है माफियाओं से मिलकर,
बड़ी बड़ी मशीनें वहां से चलाकर उसके बावजूद स्टॉक कर लिया जाता है। अभी भी स्थिति है कि श्योपुर के हर भट्टे, ईंट भट्टे पर हजारों टन, हजारों, जिस तरह से वो अपन मान ले पहाड़ बना दिए, मिट्टी के पहाड़ बना दिए गए हैं। अब उनसे धीरे धीरे पहले स्टॉक किया जाता है, उसके बाद उनसे मिट्टी निकाल निकाल के ईंटें बनाई जाती है और उसके बाद उनको ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। जी जी। पूरी लंबी कड़ी है। इसको तोड़ने की कोशिश पहले भी एसडीएम ने एक बार कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। 10-20-50 हजार रुपए के जुर्माने भले ही हुए वो, लेकिन बड़ी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, और लगातार ये अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो करोड़ों रुपए का इसमें फायदा भी हो रहा है। तो लोग इसलिए भी इसको करते हैं क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लोग इसके लिए मांग उठाते हैं, इसको रोकने का प्रयास करते हैं, पर शासन प्रशासन इसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करती और ना ही कोई एक्शन लेती है। योगेश जी, क्या है मैडम, आजकल जो शासन की योजना है उनका पूरा जो सदुपयोग हो रहा है वो कर रहा है प्रशासन जी। तो जितने भी ये नंबर 2 के बिजनेस है, चाहे आप अवैध खनन हो, चाहे अन्य ये इसमें एक का धंधा हो, जो भी अवैध जितने कार्य चल रहे हैं, ये होता है शासन इनसे डायरेक्ट वसूली करता है जी। तो ये वसूली का इतना पैमाना बढ़ चुका है कि शासन खुद दरकिनार कर देता है कि जो कानून क्या है और कानून क्या नहीं है। जो आवाज उठाते हैं लोग, वो सिर्फ उनको अपनी रिश्वत को बढ़ाकर लेकर उसी को कहीं न कहीं दबा दिया जाता है। जिस तरीके से आज ये अभी आपने देखा कि हरदा में एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत लोगों की जाने गई है, बहुत हताहत हुए। तो आज ये क्रेशर, आप आज हम श्योपुर जिले में जहाँ निवास रहते हैं, तो जितने क्रेशर हैं इन पे भी पूर्व में भी कई घटनाएं घटित हुई है, जिससे लोगों के मकान भी क्षति हो रहे हैं, मकानों में दरारें आ रही है, पानी का वाटर लेवल बैठ रहा है, डस्ट से लोगों को बीमारियां पैदा हो रही है। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी का ध्यान इस ओर नहीं है, चूंकि मोटी रकम का ये खेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रदेश का कि लीज दी जाती है एक सीमित जगह की, एक सीमित रकबे की जी। और उसके कंडीशनें लागू होती है कि आप कितने फुट तक गहराई तक इसकी खोद कर सकते हो, कितने जगह तक आप ये कर सकते हो। लेकिन शासन प्रशासन से कई बार इस मामले में अवगत कराया, लेकिन उनके जूं तक नहीं रेंगती। वो थोड़ी और मोटी रकम बढ़ाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते। तो आजकल जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा को पार कर चुका है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार की स्थिति ये हो चुकी है कि हजारों लोग आजकल, आज के दौर में, अगर जब से 10 साल से जो आप ग्राफ देख रहे हो, सब चीजों के दाम बढ़े, लेकिन सबसे अधिक अगर दाम घटे हैं तो वो है इंसान की जीवन का दाम। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में कोई भी विभाग किसी भी रूप में कोई किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। आप देखिए हमारे यहाँ चंबल नदी है, चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षित एरिया छोड़ रखा, लेकिन घड़ियाल के कर्मचारी अधिकारी कार्रवाई कहाँ के करते हैं जहाँ घड़ियाल क्षेत्र खत्म हो जाता, मेन रोड पे चलती हुई गाड़ियों पे। कारण वही है कि उन्होंने कह दिया कि आप कहीं से भी लाओ, आज हमें अगर हमारे कानून हमारे साथ है, कानून हमें है, जो हम कानून बता देंगे वही लागू हो रहा है। तो वो आके कार्रवाई कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं। और वसूली का आलम ये हो गया कि जो चंबल में से रेते निकल रही है, घड़ियाल को हानि हो रही है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है उनका। उन्होंने वसूली का एक एरिया बना लिया। ये स्थिति आप देख लीजिए श्योपुर में क्रेशरों की स्थिति है। क्रेशर माइनिंग विभाग वहाँ बैठा हुआ, रोज जाते हैं, मालूम है उनको उनकी बंदी हुई है। पूरा जिला प्रशासन बैठा हुआ था, विस्फोट हो रहे हैं, मकानों में दरारें आ रही हैं क्रेशरों से। और आप ये देखिए कि कलेक्ट्रेट के 200 मीटर दूर एरिया में ये कंडीशन है। सुबह 4 बजे 5 बजे विस्फोट होते हैं, पत्थर फोड़े जा रहे हैं जी। बड़े बारूद अवैध धंधे रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी है पूर्व में भी। अभी फैक्ट्री का उदाहरण है आपके हरदा में, जितने लोगों की जनहानि हुई है, उसका कारण क्या? बिल्कुल। तो ये प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। पैसे और रिश्वत के आगे इंसान की जान की कीमत उन्होंने जीरो है। सब कुछ आज के दौर में उनकी तरफ से जो शासन का नजरिया जो बिल्कुल चेंज हो चुका। आज देखिए, जब जो किसान का ट्रैक्टर जिसको कभी रोका नहीं जाता है, जिसकी रॉयल्टी, जिसको आप टोल से फ्री होके निकलता है, लेकिन आज नियम बना दिया उन्होंने कि किसान से किस तरीके से चूसा जाए। किसान की जमीनों का देख रहे हैं आप, किस तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। जो जमीन की जो स्थिति है आज, माइनिंग
ने इतनी बुरी स्थिति पैदा कर दी। अगर किसान अपने खेत से मिट्टी ला रहा है तो उस पे माइनिंग विभाग कार्रवाई करेगा, और जो अवैध धंधे चल रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति धरातल पे आप और हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार इस प्रदेश में फैल चुका है कि ऊपर वाला ही अब तो इसकी कोई रक्षा कर सकता, वरना कोई हालत बड़ी दयनीय हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्योपुर जिले में जो लगातार अवैध खनन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध खनन चल रहा है, आपने तमाम अपडेट दी हमारे दर्शकों को। तो श्योपुर जिले में खनन माफियाओं पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि तहसील कस्बों में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे जिन्होंने तमाम इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। रियल एस्टेट में मिलेंगे फिर से इसी खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।